जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ कर एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। कुनरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। आप देख रहे हैं खबरें 24। लखनऊ में सपा कार्यालय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं भाईचारे के पक्ष में नहीं हैं, यह दरारवादी पार्टी है, इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है। साथ ही उन्होंने कुंदरकी को लेकर कहा कि कुंदरकी में जो वोट की लूट हुई उससे आम जनमानस जान गया है कि उन्होंने चुनाव नहीं कराया है, पुलिस के माध्यम से वो लूट है और संभल की यह घटना नहीं थी, बहुत बड़ी साजिश थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये झूठ बोलने वाले हृदयहीन लोग हैं, ये पीडीए पर अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए बीसी बनने के लिए कि आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ कर एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं, पूरा शरीर काला कर दिया। बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती, और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने, तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है।
इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही हैं। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आगरा में भी एक एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम किया। और आगरा में जब जानकारी लोगों को हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे जब बात ये उठाई तो न केवल वो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को रोका गया, बल्कि जो तोड़ना चाहता था उसके पीछे टीम लगा करके भेज दिया गया है। सुनने में आया वो आगरा से फरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि विक्रमादित्य और कालिदास के आसपास ही कहीं वो है। डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें, और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है।